Hello my dear students. In this video we will discuss about the lesson Metals and Non-Metals class 7 ICSE. In this lesson we will discuss about the properties of metals and non-metals, then the uses of metals and non-metals, and the rusting and the various ways to prevent from the rusting, and the properties and uses of metalloid. But in this part of video we will discuss about the properties of metal and non-metal as well as the uses of metal and non-metal. In the next part of video we will discuss about the rusting and the various methods or various ways to prevent from the rusting as well as the properties and uses of metalloids. So let's start one by one. My name is Sadashiv Takle and you are watching Knowledge Planet. So students, you can see here the different examples of the metals. These are copper, lead, tin, zinc, steel and nickel, and many more examples in our day-to-day life you can see. Okay, so all these are nothing but the metals. Okay, इसको क्या कहते हैं? Metals कहते हैं. तो metals actually you know that what is element. So there are 118 elements are there. So out of 118 elements कितने एलिमेंट क्या है? मेटल्स है. 91 एलिमेंट्स आर द मेटल्स आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स. 118 एलिमेंट्स से 91 एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स है. एंड द मेटल्स आर द एलिमेंट्स आर that readily lose the electrons to form a positive ions and formation of cations. Okay, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स आर जनरली लूज इलेक्ट्रॉन. क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल सोडियम का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है. मतलब एटम नंबर कितना है? 11 है. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2,8,1 हुआ. मतलब सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. लूज करने के बाद वो क्या करता है? ऐसे पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है. मतलब Na प्लस कहते हैं उसको. तो दैट पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एज नथिंग बट द कैटायन. ओके, ऐसे कैटायन फॉर्म करता है. कैटायन क्यों फॉर्म हो गया? आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो क्या होगा? सोडियम का Na प्लस फॉर्म हो गया. अनदर एग्जांपल समझो Mg है. मैग्नीशियम के पास मैग्नीशियम क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो इट विल एक्वायर 2 प्लस चार्जेस. सो दिस इज द कैटायन. ओके, ये भी क्या है? कैटायन है. मैग्नीशियम कैटायन है. अनदर एग्जांपल एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. तो हम इनडायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि जितने पॉजिटिव चार्जेस है उस एलिमेंट के ऊपर तो उसको कहते हैं हम उसने उतने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं. तो एल्यूमिनियम के केस में 3 पॉजिटिव चार्ज है. मतलब एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं. तो मेटल्स आर जनरली क्या करते हैं? पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं. ओके, पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं. उसको कहते हैं मेटल्स. ओके, नाउ वी विल सी ऑकरेंस ऑफ मेटल. मेटल कहाँ पे मिलता है? कहाँ पे मिलता है? यस, मेटल्स ऑकर इन द अर्थ क्रस्ट. ओके, बट मेटल्स में ऑकर इन आइदर अ फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट. ओके, 2 स्टेट में वो मिलता है. स्टेट में मतलब क्या? कौन से कंडीशन में वो मिल रहा है? मतलब एक तो नेटिव स्टेट में मिल रहा है या फ्री स्टेट में. फ्री स्टेट मतलब क्या है? नेटिव स्टेट. मतलब वो खुद अकेला मिल रहा है. समझो फॉर एग्जांपल गोल्ड है. तो गोल्ड क्या हो रहा है? गोल्ड अकेला मिल रहा है. उसके साथ कौन सा भी अदर एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. वो खुद मिल रहा है. तो उसको बोलते हैं फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट. और दूसरी स्टेट है कंबाइंड स्टेट. कुछ मेटल्स क्या होते हैं? कुछ मेटल्स ऑकर इन द ऑक्साइड स्टेट. मतलब वहाँ पे मेटल है क्या? नहीं है. उसके ऑक्साइड के साथ है. मतलब MO है वहाँ पे प्रेजेंट. कुछ मेटल क्या है? सल्फेट के साथ प्रेजेंट है. मतलब यहाँ पे सल्फर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है. कुछ मेटल सल्फाइड के साथ है. कुछ मेटल कार्बोनेट में प्रेजेंट है. मतलब दीज आर द कंबाइंड एलिमेंट्स. अदर कंबाइंड एलिमेंट उसके साथ मेटल के साथ है. तो उसको कहते हैं हम कंबाइंड स्टेट. ओके, तो मेटल 2 स्टेट में हमें मिलते हैं. द ऑकरेंस ऑफ मेटल्स either in a free state or native state or either in a combined state in a nature. Okay, तो metals like a silver, जो मेटल सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये जो मेटल्स हैं ये मेटल्स क्या है? नॉन रिएक्टिव मेटल्स है. ये किसी के साथ इजीली रिएक्ट नहीं होते हैं. तो सच टाइप ऑफ मेटल्स कैन बी ऑकर इन अ फ्री स्टेट. वो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं. वो नेटिव स्टेट में मिलते हैं. मतलब उसके साथ दूसरा कोई एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है. तो ये फ्री स्टेट में या नेटिव स्टेट में हमें क्या मिलते हैं? ऑकरेंस इनका कैसा है? फ्री स्टेट में है. तो सच मेटल्स आर कॉल्ड एज नोबेल एलिमेंट्स. उसको नोबेल मेटल्स कहा जाता है, नोबेल एलिमेंट्स कहा जाता है.
तो नोबल एलिमेंट्स मतलब या नोबल मेटल्स मतलब क्या है, दोज मेटल्स विच ऑकर इन द नेचर इन द फॉर्म ऑफ फ्री स्टेट, वो फ्री स्टेट में हमें मिल रहे हैं, उसके साथ अदर एलिमेंट्स वहाँ पे नहीं मिल रहा है अर्थ क्रस्ट में। ये कहाँ पे मिलते हैं सब, अर्थ क्रस्ट में। ओके, अर्थ क्रस्ट मतलब क्या, ये जो हमारी अर्थ है उसको पृष्ठ भाग बोलते हैं। ओके, सरफेस के वहाँ पे मिलता है, माइंस में मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं नोबल मेटल्स। नाउ मेटल्स लाइक द सोडियम, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ऐसे कुछ मेटल्स हैं दैट आर वेरी रिएक्टिव इन अ नेचर। ओके, ये बहुत रिएक्टिव है, ये किसी अदर मेटल्स के साथ, अदर एलिमेंट्स के साथ जल्दी रिएक्ट होते हैं। तो सच एलिमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में मिलती है क्या, नहीं मिलती, क्योंकि these elements like these metals are very reactive in nature, that's why they occur in nature in the combined state। ये combined state में हमें मिलते हैं किसी और एलिमेंट के साथ, मतलब मेटल है तो उसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मेटल ऑक्साइड, उसको ऑक्साइड बोलते हैं, या मेटल सल्फेट बोलते हैं, या मेटल सल्फाइड बोलते हैं, या मेटल कार्बोनेट बोलते हैं, या मेटल हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। तो दीज आर नथिंग बट द कंबाइंड स्टेट ऑफ द मेटल्स। ओके, इसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट में हमें मिलना। ओके, सच टाइप ऑफ मेटल्स कैन रिएक्ट विद द अदर एलिमेंट्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, दूसरे एलिमेंट के साथ मिलते हैं, वो में भी मेटल्स हो सकते हैं या नॉन मेटल्स हो सकते हैं, एंड टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स। जैसे हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ है तो मेटल ऑक्साइड कहते हैं हम, यहाँ पे सल्फेट के साथ मिला है मतलब मेटल सल्फेट कहते हैं, मेटल सल्फाइड कहते हैं, मेटल कार्बोनेट कहते हैं, या मेटल हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मतलब रेस्पेक्टिव कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म होता है, किसके साथ, वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट respective compound will form. Okay, in nature such elements occur in the combined state in the form of minerals. Okay, in the form of minerals में, minerals के फॉर्म में वो हमें नेचर में मिलते हैं, मतलब अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ओके, मिनरल मतलब क्या है, अ मिनरल from which metal can be extracted in a large amount or economically is known as ore. Okay, मिनरल मतलब क्या है, मिनरल मतलब अपनी जो सॉइल है। ओके, सॉइल आपको ब्लैक कलर की भी दिखती है, रेड कलर की भी सॉइल रहती है, और वाइट कलर की भी सॉइल रहती है। ओके, दीज थ्री डिफरेंट सॉइल, द कलर तीनों का अलग अलग है। क्यों कलर तीनों का अलग अलग है, क्योंकि इसमें रेड में क्या है, एफी का परसेंटेज ज़्यादा है। मतलब जो सॉइल है, जो क्ले है, जो रॉक है, इस सभी में कौन प्रेजेंट रहता है, डिफरेंट मेटल्स आर प्रेजेंट। ओके, डिफरेंट मेटल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल, क्ले और द रॉक। ओके, सबके में अलग अलग मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, अकॉर्डिंग टू द कलर इज चेंज्ड। तो मिनरल्स किसे कहते हैं, मिनरल्स मतलब द मिनरल्स मीन्स द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस इन विच मेटल्स आर प्रेजेंट, जिसमें मेटल्स प्रेजेंट रहता है वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, उसको कहते हैं मिनरल्स। ओके, नाउ व्हाट इज ओर, ओर मतलब क्या है, ओर मीन्स ऐसा मिनरल जिस मिनरल से हम मेटल निकाल रहे हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और economically, this is more important. Okay, economically is more important. Why? Suppose for example, just we see example. Okay, एक क्ले है समझो, और यहाँ पे बॉक्साइट है। ओके, these two are nothing but the minerals. ये दोनों क्या है, मिनरल्स। इसका फॉर्मूला है Al2O3 2H2O, और इसका भी फार्मूला है Al2O3 2H2O। ओके, ये 2H2O मतलब 2 मॉलिक्यूल्स, ए डिपेंड ऑन द मॉइस्चर। ओके, वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, दोनों का फार्मूला क्या है समझो, फॉर एग्जांपल के तौर पे समझो हम लेंगे, यहाँ पे 1 किलोग्राम हमने क्ले लिया। ओके, 1 किलोग्राम क्ले लेने के बाद उसमें से मुझे क्या निकालना है, एल्यूमिनियम मेटल प्रेजेंट है। ओके, ये क्या है, मिनरल है, तो इसमें से एल्यूमिनियम मुझे निकालना है। तो 1 किलोग्राम से आफ्टर प्रोसेसिंग क्या करा मैंने, आफ्टर प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेसिंग का नाम समझो मेटलर्जी उसको बोलते हैं। मेटलर्जी, ये जो प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेसेस आर देयर, ये प्रोसेस करने के बाद मुझे एल्यूमिनियम कितना मिला, ओके, खाली एक समझो 20 ग्राम मुझे एल्यूमिनियम मिला।
तो इसकी मार्केट वैल्यू है समझो फॉर एग्जांपल 20 ग्राम की, खाली एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 20 ग्राम की वैल्यू है समझो 50 रुपीज़। कितनी है? 50 रुपीज़। मतलब 1 किलोग्राम से मैं एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के बाद, डिफरेंट प्रोसेस यूज़ करने के बाद मुझे कितना मिला एल्यूमिनियम? 20 ग्राम एल्यूमिनियम मिला। तो 20 ग्राम की मार्केट में वैल्यू है 50 रुपीज़। तो ये जो प्रोसेस मैंने किया है, डिफरेंट प्रोसेस वेर देयर, वो प्रोसेस करने के लिए मुझे कितना खर्चा आया? नियर अबाउट 200 रुपीज़ मुझे क्या आया? एक्सपेंडिचर मेरा है। ओके, तो 200 खर्च करने के बाद मुझे मिला कितना? खाली 50 रुपीज़ मिले, मतलब मैं 150 में लॉस में चल रहा हूँ। तो ये बिजनेस मैं करूँगा क्या? नो। ओके, तो दिस इज़ इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल? नो। ये इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है क्या? नहीं है। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। यहाँ पे देखो बॉक्साइड है, तो बॉक्साइड भी क्या है? ये भी मिनरल है, मगर इसमें से सेम एग्जांपल, अगर बॉक्साइड मैंने 1 किलोग्राम लिया, तो 1 किलोग्राम में से मुझे अगर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है, तो डिफरेंट प्रोसेस करने के बाद मुझे जो एल्यूमिनियम मिल रहा है, यहाँ मुझे कितना मिल रहा है? नियर अबाउट 400 ग्राम मिल रहा है, या 300, टू एक एग्जांपल ले लो, खाली 400 मिल रहा है। तो इसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है? 400 रुपीज़ है। तो मुझे ये सब करने के लिए प्रोसीजर को कितना खर्चा है? यहाँ पे जितना खर्चा होगा उतना ही वहाँ होगा। तो यहाँ पे 200 मुझे खर्चा आया, मतलब मेरा एक्सपेंडिचर कितना था? 200 था। अभी मिला मुझे कितना? 400, मतलब यहाँ पे मैं प्लस 200 में हूँ। तो दिस इज़ इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल। ओके, ये इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है। तो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है मतलब दिस इज़, ये बिजनेस में कर सकता हूँ। तो ऐसे मिनरल से ऐसा, दिस इज़ आल्सो मिनरल, दिस इज़ आल्सो मिनरल, ये भी क्या है? मिनरल ही है, ये भी क्या है? मिनरल ही है। तो दोनों मिनरल में डिफरेंस क्या है? द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। अगर इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है तो उस टाइप ऑफ मिनरल को क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। तो ओर और मिनरल में डिफरेंस क्या है? ओर और मिनरल में इतना ही डिफरेंस है कि मिनरल में से हम इकोनॉमिकली मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, मगर ऐसा मिनरल जिसमें से मेटल हम इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस मिनरल को क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। ओके, दिस इज़ अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन द मिनरल एंड ओर। नाउ नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी, that is a physical state. Okay, metals are in the solid at room temperature. रूम टेम्परेचर में मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या रहती है? सॉलिड स्टेट रहते हैं। इसमें खाली एक एक्सेप्शनल केस है, कौन सा? मर्क्यूरी, विच आर इन द लिक्विड स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में उसकी फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड स्टेट में मर्क्यूरी प्रेजेंट रहता है। ओके, नाउ लस्टर, लस्टर मतलब क्या? वो चमकना। मेटल्स आर लस्टर्स, दैट इज शाइनिंग इन अपीयरेंस, दिखने में हमें क्या दिखता है? चमकता हुआ दिखता है। थर्ड प्रॉपर्टी, हार्डनेस, सभी मेटल क्या है? हार्ड रहते हैं। ओके, ऑल मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट खाली सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट रहते हैं। मेटल्स कैन बी पुट इजीली विद द नाइफ, हम चाकू से भी उसको काट सकते हैं। किसको? पोटेशियम एंड सोडियम को, ये इतने सॉफ्ट रहते हैं। खाली दीज टू आर द एक्सेप्शनल केस इन द हार्डनेस। ऑल मेटल्स आर हार्ड ओनली एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। नाउ नेक्स्ट, मेलेबिलिटी। ओके, मेलेबिलिटी मेटल्स की प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ बाय विच द सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू द शीट। समझो ये मेटल है, तो मेटल को हम शीट के फॉर्म में, ये समझो मेटल है, उसको हम इसकी थिन शीट बना सकते हैं, उसके फॉर्म शीट्स, तो उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स सच एज कॉपर, गोल्ड एंड आयरन आर malleable in nature, whereas the sodium, zinc and potassium are not in malleable property. सोडियम, जिंक और पोटेशियम में malleability प्रॉपर्टी नहीं है, इसके से हम उसकी प्लेट या उसका शीट नहीं बना सकते हैं। नाउ सेकंड, ब्रिटलनेस। ओके, ब्रिटलनेस मतलब क्या? द प्रॉपर्टी बाय विच द सब्सटेंस कैन बी ब्रोकन इजीली इनटू द पीस ऑफ इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस। मेटल्स आर नॉट ब्रिटल। एक्चुअली ब्रिटल मतलब क्या? ठिसूल, मतलब इजीली हम उसको कट कर सकते हैं। तो कैन वी कट इजीली? मेटल को हम इजीली कट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, हम उसको ब्रिटल नहीं कर सकते, मगर खाली एक्सेप्शन केस कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक, जो हमने अभी बोला है। तो दीज आर द ब्रिटल मेटल्स। नाउ डक्टिलिटी, यहाँ पे मेलेबिलिटी में क्या किया हमने? मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट्स। नाउ इन द डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इन विच द मेटल्स कैन बी
ड्रॉन इनटू द वायर्स, मेटल से हम वायर बना सकते हैं। ओके, मेटल की वायर रहती है। सो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, एक्सेप्शन कौन है खाली, सोडियम, जिंक एंड पोटेशियम, क्योंकि वो सॉफ्ट है इसलिए उसको डक्टाइल हम नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सोनरस प्रॉपर्टी। सोनरस मतलब क्या है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। अगर मेटल के सरफेस पे हम किसी और सरफेस से हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्टक करते हैं, तो बाय स्ट्रकिंग द हार्ड ऑब्जेक्ट दैट इज साउंड विल बी, वहाँ से एक साउंड आता है, साउंड क्रिएट होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सोनरिटी प्रॉपर्टी और द सोनरस प्रॉपर्टी। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर द सोनरस। नाउ नेक्स्ट एन important प्रॉपर्टी दैट इज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच अलोज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उस सब्सटेंस से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वन एंड से अनदर एंड तक। मतलब दिस इज अ मेटल सरफेस, यहाँ पे मैंने हीट लगा दी तो यहाँ तक हीट क्या होगी, कंडक्ट होगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का वायर चिपका दिया तो यहाँ पे मुझे शॉक लगेगा, मतलब देर इज पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसको कहते हैं कंडक्टर। वो अलो कर रहा है हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सभी मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज द डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, सभी मेटल्स की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा रहती है। 10 मेटल्स सिंक इन वाटर बट सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, खाली एक्सेप्शनल केस है, सोडियम और पोटेशियम खाली वाटर पे फ्लोट करते हैं, मगर बाकी सभी मेटल क्या होते हैं, वाटर में डूब जाते हैं, मतलब सिंक होते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। नाउ द नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज अ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मोस्ट मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। नाउ यू कैन सी द डिफरेंट एग्जांपल्स। दिस इज अ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन गैस, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो नॉन मेटल क्या है, आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स से कितने नॉन मेटल है, 17 नॉन मेटल्स है। ओके, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते थे, मगर नॉन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद इट एक्वायर नेगेटिव आयंस दैट इज एनायंस। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, समझो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। ओके, तो 2,8,7 इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्यों करेगा क्या नहीं, आपको नेक्स्ट क्लास में है। तो अभी आप इतना याद रखो कि क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, वो नेगेटिव आयन एक्वायर करेगा, तो Cl माइनस हम लिख सकते हैं। तो ऐसे द आयंस ऑन विच द नेगेटिव आयन इज प्रेजेंट उसको कहते हैं हम एनायन। उसको क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। पॉजिटिव आयन को क्या कहते थे हम, यानी प्लस है समझो, तो उसको क्या कहते थे, कैटायन कहते थे। तो ये क्या हो गया, एनायन हो गया। अनदर एग्जांपल ऑक्सीजन है, समझो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब यहाँ पे चार्ज कितने आएंगे, वो माइनस माइनस आएंगे, तो इसको बोलते हैं एनायन। तो दीज आर नथिंग बट द नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, तो उसको कहते हैं एनायंस। दिस इज अ नॉन मेटल। नाउ दे आर आइदर सॉलिड और गैसियस इन अ सब्सटेंस। वो क्या है, एक तो सॉलिड है, नहीं तो गैस में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, विच आर सॉफ्ट, लस्टर में क्या है, लैक लस्टरस एंड नॉन मेलेबल। मेलेबल प्रॉपर्टी है क्या उसमें, नहीं है। नॉन डक्टाइल, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी भी नहीं है। नॉन सोनरस, सोनरस प्रॉपर्टी भी उसमें नहीं है। नॉन मेटल पे समझो हमने स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, आवाज़ निकलता है क्या, साउंड निकलता है, प्रोड्यूस होता है, नहीं होता है। पुअर कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है क्या, नहीं करती। हीट पास करती है क्या, नहीं करते हैं। ओके, तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। Now carbon, sulfur, hydrogen, oxygen and nitrogen, these are the few examples of the non-metals। ये सभी क्या है, कार्बन है, सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये सभी क्या है, डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटल्स है। कुछ गैसेस है, ये क्या है, सॉलिड में रहता है प्रेजेंट, मगर नॉन मेटल एज ए एक्ट करता है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज अ फिजिकल स्टेट। नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड और गैस में वो प्रेजेंट रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। एंड एक्सेप्ट इज ब्रोमीन, जो ब्रोमीन क्या करता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है रूम टेम्परेचर में। फिजिकल स्टेट क्या रहती है नॉन मेटल्स की, एक तो सॉलिड रहेंगे, नहीं तो गैस रहेंगे। खाली ब्रोमीन ऐसा है नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है रूम टेम्परेचर में। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लस्टरस प्रॉपर्टी। ओके, लस्टरस प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन लस्टरस। ओके,
वो शाइनिंग है क्या उसके ऊपर, नहीं रहती है। खाली एक्सेप्शनल केस कौन है इसमें, ग्राफाइट है जो एंड आयोडीन है जो क्या करते हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब चमकते हैं। हार्डनेस, नॉन मेटल्स, मोस्ट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल क्या रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। डायमंड जो कार्बन का अलॉट्रॉप्स है, ओके, अलॉट्रॉप क्या है वो आपको आगे क्लास में पता चलेगा। मतलब जो डायमंड है, डायमंड इज नथिंग बट द कार्बन, आप इतना ध्यान रखो, कार्बन क्या है, कार्बन इज नथिंग बट द डायमंड एंड डायमंड इज नथिंग बट द कार्बन। ओके, कार्बन डायमंड को कार्बन का ही पार्ट कहा जाता है। तो डायमंड क्या है, सबसे हार्ड है, विच इज़ वेरी हार्ड, दैट्स वाई डायमंड इज द एक्सेप्शनल केस इन द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। ओके, एक्चुअली सभी नॉन मेटल क्या रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, मगर डायमंड क्या है, हार्ड रहता है। नाउ मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी मतलब क्या, कैन बी प्रोड्यूस इनटू द शीट, शीट यहाँ पे फॉर्म होती है क्या, नो। सो मोस्ट नॉन मेटल्स आर द नॉन मेलेबल इन नेचर। नाउ ब्रिटलनेस, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, एक्चुअली सभी नॉन मेटल क्या रहते हैं, ब्रिटल रहते हैं, इजीली उसको कट कर सकते हैं हम। नाउ नेक्स्ट डक्टिलिटी, ओके, डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द वायर्स, उसके वायर हम बना सकते हैं क्या, नॉन मेटल्स के नहीं बना सकते हैं, दैट्स वाई दे आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। सोनरिटी, साउंड प्रोड्यूस होता है क्या, नहीं होता है, दैट्स वाई ऑल नॉन मेटल्स आर द नॉन सोनरस। कंडक्टिविटी, कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते हैं, मगर ओनली ग्राफाइट इज ए एग्जाम्पल विच कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट क्या है, खाली एक्सेप्शनल केस है जो नॉन मेटल में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकता है। डेंसिटी, नॉन मेटल्स हैव अ लो डेंसिटी, ओके, उसकी डेंसिटी क्या है, मेटल से कम है, तो लो डेंसिटी कहा जाएगा। मेटल्स melting and boiling point of the non metals have the low melting and boiling point, graphite is a exception case जिसकी boiling point और melting point क्या है, ज़्यादा है। Now here some comparison or the difference between the metals and non-metals. The first point, metals are usually solid at room temperature, non-metals are mostly in the solid and gaseous state at room temperature. Second point क्या है, metals have a shiny surface but not metals don't have any shiny surface और lustrous property नहीं है। मेटल्स क्या रहते हैं, हार्ड रहते हैं, मगर नॉन मेटल्स सॉफ्ट रहते हैं। मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलेबल, ओके, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब ये शीट बना सकते हैं मेटल से, मगर नॉन मेटल से हम शीट नहीं बना सकते हैं, मतलब नॉन मेलेबल प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। नॉन मेलेबल प्रॉपर्टी शो करते हैं कौन, नॉन मेटल्स, ओके, नॉन मेलेबल प्रॉपर्टी, मगर मेटल्स में मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है। ओके, दीज आर द नॉट ब्रिटल, ब्रिटल है क्या, नहीं है, ये हार्ड है, मगर नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। जनरली मोस्ट मेटल्स आर डक्टाइल, ओके, सभी मेटल्स क्या है, डक्टाइल है, इनके हम वायर बना सकते हैं, मगर जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, उसमें हम वायर नहीं बना सकते हैं। ओके, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सभी मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर्स है मेटल्स, मगर नॉन मेटल्स आर जनरली क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका खाली एक्सेप्शन कौन का है, ग्राफाइट इज ओनली एक्सेप्शनल केस जो क्या करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मेटल्स आर सोनरस, मेटल सोनरस प्रॉपर्टी शो करता है, मगर नॉन मेटल सोनरस प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, क्योंकि उसके सरफेस पे हम स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पे आवाज़ या साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा है, मगर नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या है, हैव अ लो डेंसिटी, डेंसिटी कम है। Thank you my dear students. In the next video we will discuss about the next part of this lesson.